हेलो गाइस, मेरा नाम है महिमा भाटिया एंड वेलकम टू द स्टारगेट एजुकेशन। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अगर सीयूईटी और बोर्ड्स की एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे कर पाएंगे। आज हम खड़े हैं 1 जनवरी 2023 को, और अब हमें इस साल के मई तक में आपको बोर्ड्स भी करना है और सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी है। तो हम सीखेंगे कितने आराम से हम दोनों काम कर सकते हैं और बिना टेंशन लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम आज देखें कि आज हम 1 जैन को खड़े हैं 2023 को। चलो 1 जैन आपने ख़राब कर भी दी कि आप पार्टी कर रहे हैं, सो रहे हैं या फिर रिजोल्यूशन बनाने में बिजी हैं। तो सबसे पहले तो आपको रिजोल्यूशन जो बनाना है वो ये बनाना है कि इस बार आपको बोर्ड्स में और सीयूटी कैसे अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है। ठीक है, उसके बाद 2 जैन से जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम कब हैं। आप ये देखो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाएंगे 15 फ़रवरी को। 15 फ़रवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, ये एग्ज़ाम आपके चलने वाले हैं अराउंड 5 अप्रैल तक। ठीक है, उसके बाद फिर आपका सीयूटी का एग्ज़ाम कब है। हम आराम से अगर देखें तो सीयूटी का एग्ज़ाम आपका पड़ जाएगा 21 मई से स्टार्ट है 31 तक अराउंड। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम की डेट है, ये टेंटेटिव डेट है। ठीक है, 21 से 31 के बीच में बोला है कि मई में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम अभी यही लेके चलते हैं कि मई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो है 1 जैन से लेकर 15 फ़रवरी तक का 1.5 महीना है, 1.5 मंथ्स। ठीक है, अब आपको इसमें चेक करना है कि बोर्ड्स की आपकी कितनी प्रिपरेशन अभी तक हो चुकी है। यानी कि आपने एक बार जो है अपने सारे सिलेबस को गो थ्रू कर लिया है कि अभी आपको कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, कुछ रहते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसे एनालाइज कर लेना कि आपका कितना रहता है और किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, एनालाइज करना है। ठीक है, फिर जिस पे भी आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, मेरे कुछ चैप्टर्स तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी ABC कैटेगरी में आप बांट सकते हैं अपने सारे सिलेबस को। जैसे आपका कोई अकाउंट्स का सिलेबस है, अकाउंट्स में आपके जो हैं 3 बुक्स हैं, टेंटेटिवली ले देते हैं कि आपके 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसमें से कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होंगे कि बहुत बार कर लिए होंगे। जैसे गुडविल का चैप्टर है तो वो इतना आसान होता है, मैं एक एग्जांपल लेके दे रही हूँ कि इतनी बार कर लेता है बच्चा, तो उसे आपको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ फॉर्मूले देखने की ज़रूरत होती है। कुछ चैप्टर्स होते हैं बहुत बड़े हैं, ठीक है, उसे हमने कर भी लिया है लेकिन पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो आप जो है जो कॉन्फिडेंस, जैसे बहुत अच्छा चैप्टर है उसको आप A रैंकिंग दे सकते हैं, A रैंकिंग कि ये चैप्टर्स मेरे बहुत अच्छे हो गए, इसे मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उस पर A लिख दीजिए। जो आपके अच्छे तो हैं पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसे आप B कर दीजिए, और जो बिल्कुल नहीं आते उसे आप C कर दीजिए। ठीक है, तो आपने अगर 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया A, B और C, और उसमें आपने देखा कि जो C है आपको बिल्कुल नहीं आता, कि अब वो उसकी वेटेज कितनी है। ठीक है, उसकी आपको वेटेज देखनी पड़ेगी कि आपकी उसकी वेटेज कितनी है, कि क्या वो बोर्ड्स में आ रहा है अच्छा खासा। तो आपको उस पर काम करना चाहिए कि आपका प्रिपेयर नहीं है लेकिन वो बोर्ड्स में अच्छे खासे नंबर में आ रहा है, तो आपको उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, पर अब आपको सिर्फ, जैसा हमने वीडियो के शुरू में बोला कि केवल बोर्ड्स को नहीं देखना है, सीयूईटी को भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, अगर आप सीयूईटी और बोर्ड्स सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, हालांकि सारी यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता आपके पास क्या है, ये सीयूईटी ही है, तो आपको सीयूईटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, जैसे कि कोई आपका आपने ग्रेडिंग की है, उसमें आपको पता चलता है कि बोर्ड्स में इतनी ज़्यादा मार्किंग नहीं है। ठीक है, लेकिन सीयूईटी में काफ़ी अच्छे नंबर का आएगा। ठीक है, तो अच्छा है कि आप वो भी कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको वो थोड़े नंबर बोर्ड्स में भी मिल जाएंगे और सीयूईटी में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप है आपका ABC में रैंकिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद अपने चैप्टर्स को पक्का करना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं
कि केवल बोर्ड्स का ध्यान नहीं देना, CUET का भी ध्यान देना है। केवल बोर्ड्स नहीं प्लस CUET भी देखना है, ठीक है। अब जो 1 जैन से 15 फेब तक के में हमें दोनों को देखना है, ठीक है। फिर जब एग्ज़ाम चल रहे होंगे तो ज़्यादा ध्यान हमें बोर्ड्स पे ही देना है, ठीक है। हम कहेंगे कि हम ज़्यादा बोर्ड्स पे ही दें, ठीक है। लेकिन जो उसके अब बाद का टाइम है 5 अप्रैल से लेकर 31 मई तक का, 21 मई तक का, ये आपका फिर भी 1 महीना 10-12 दिन पड़ जाएंगे आपको, तो इसमें आपको इनफ टाइम मिल जाएगा। लेकिन अब इसमें ये है कि जो CUET में है वो 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है आपका, लैंग्वेज, डोमेन और GT, ठीक है। तो अब हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा कि हम लैंग्वेज और GT बिल्कुल अलग है, ठीक है। जनरल टेस्ट और आपका जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, जो बोर्ड्स में आपका नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। अब हम एक काम करते हैं, पहले एक अच्छी तरीके से फॉर्मल वे में इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है CUET की अलोंग विद द बोर्ड्स 2023 के लिए। देखो पहले तो आपको क्या है कि अपने मन में ठान लेना है, पूरा विश्वास रखना है कि दोनों की प्रिपरेशन एक साथ हो सकती है, बहुत इजीली हो सकती है, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा स्कूल भी नहीं जाना है, केवल घर में बैठ के दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप पूरा टाइम ध्यान से अपनी फुल कैपेसिटी से पढ़ो तो आपके दोनों प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है। और अगर आपने थोड़ा इससे पहले कम भी पढ़ा हुआ है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने आपको जैसा बताया कि सिमिलर है, मतलब जो सिलेबस होता है वो सिमिलर ही होता है, ठीक है। CUET का और बोर्ड का जो भी आपका डोमेन है वो सिमिलर ही होता है, तो उसके लिए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम पहले देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि हमें पहले CUET का सिलेबस देख लेना चाहिए, ठीक है। आप पहले एक दिन बैठ के या 2-3 घंटे बैठ के एक दिन में आपको क्या करना है, पहले आप देखो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है और उस यूनिवर्सिटी में मांग क्या है। कि आपको देखो किसी यूनिवर्सिटी में वो कहेंगे कि आपको लैंग्वेज देना है और डोमेन देना है, डोमेन देना है, GT भी देना है, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी में कुछ बोलेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो आप पहले देख लो कि मेरे को जो है ये 4-5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो कि मैं इन जगह पर जा सकता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर फिर उन्होंने क्या सिलेबस बोला हुआ है तो आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो जो है ना बहुत ज़रूरी बात है कि CUET का एग्ज़ाम के जो पैटर्न है इसे हम अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो CUET के एग्ज़ाम का पैटर्न है वो ज़रूर देख लेना। देखो जो CUET का एग्ज़ाम है वो आपका केवल MCQ आने वाला है, आपको इस बात का पता है। और जो बोर्ड में है वो MCQ भी आ सकता है और थ्योरी भी आ सकती है, ठीक है। तो अच्छा होगा जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें क्या करो, आप मॉक टेस्ट भी देना शुरू कर दो। जैसे आपने कोई एक चैप्टर किया फिजिक्स का, उसमें आप क्या करो कि आप उसमें अपना MCQ भी देना शुरू कर दो कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल तो आता ही है, और उसमें क्या होगा MCQ के साथ दे दिया तो CUET की प्रिपरेशन साथ साथ हो गई, ठीक है। वो चैप्टर भी अच्छे से और प्रिपेयर हो गया। फिर देखो बोर्ड्स और CUET के लिए आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। देखो जो मैंने जैसा बताया डोमेन जो आपको करना है उसके लिए तो डेडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम सेम चल रहा है, लेकिन जो लैंग्वेज है और आपका जो GT है उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपको जैसे 1 घंटा या 1.5 घंटा भी दिन में अगर आप निकाल लो कि हमें जो है लैंग्वेज पढ़नी है, या फिर एक 1-1.5 घंटा काफ़ी है कि आप फैब तक जो है 1-1.5 घंटा पढ़ रहे हो, या फिर आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा छुट्टी आ गई, जैसे 7-8 दिन की छुट्टी आ गई, तो आप वो सब्जेक्ट इतना पढ़ने के लिए है भी नहीं, तो उसके साथ साथ लैंग्वेज भी करना शुरू कर दो और GT भी करना शुरू कर दो, ठीक है। और उसके बाद तो आपको यही करना ही है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको किस तरीके से पढ़ना है ये हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। रिफर टू द प्रीवियस, देखो पिछले जो है ना बोर्ड पेपर और CUET जरूर कर लेना। देखो CUET में जो पिछली बार आया है किस तरीके से एग्ज़ाम आता है वो बोर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। और सोल्व CUET एंड मॉक टेस्ट पेपर सोल्व करने हैं, और फिर उसके बाद
लिस्ट बनानी है यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो आपको एक एक करके हम इसमें ये देखते हैं। अंडरस्टैंड द CUET सिलेबस, जो मैंने आपको सबसे पहली बार बताई थी, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी आउटडेटेड सिलेबस मत पढ़ लेना, डिलीटेड सिलेबस मत पढ़ लेना। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे NPO अकाउंट्स में कट चुका है तो आपको वो नहीं पढ़ना है। पहले आप देख लेना कि कौन सा सिलेबस ज़रूरी है। ठीक है, CUET के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी। कौन सा बोर्ड्स में नहीं आया आपको ये भी देखना है। देखो, लेस क्रिटिकल वेटेज फॉर द बोर्ड्स बट हाई वेटेज फॉर द CUET। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोर्ड्स में इतना अच्छा उस चैप्टर का नहीं है, लेकिन CUET में है तो आपको वो पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, फाइंड द अपडेटेड CUET एग्जाम। देखो, अपडेटेड CUET एग्जाम पैटर्न तो आपको देखो पता ही होगा कि 3 चीज़ों में बटा हुआ है। इसको हम एक अलग वीडियो में भी कवर करेंगे कि जो ये CUET का एग्ज़ाम है ये 3 चीज़ों में है। मतलब है कि एक तो लैंग्वेज में है, एक डोमेन में है और तीसरा आपका जनरल टेस्ट है। ठीक है, और इसको कितने कितने मिनट्स मिलते हैं वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये पता चल गया है कि डोमेन तो आप कर सकते हो, लेकिन जो लैंग्वेज है और जो GT है उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा टिल बोर्ड्स। और उसके बाद आपको बोर्ड के बाद क्या करना पड़ेगा, फिर उसी में ही पूरा टाइम देना है। देखो, बोर्ड के लिए और उसके लिए टाइम आपको डेडिकेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया 1-1.5 घंटा आप अलग से निकाल सकते हैं लैंग्वेज और GT के लिए। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। ठीक है, चूज़ योर लर्निंग स्ट्रेटजी। जैसे आपको पता चल जाता है कि CUET का सिलेबस ये है, एग्ज़ाम पैटर्न ये है, बोर्ड का सिलेबस ये है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी आप ढूंढ सकते हैं कि किस तरीके से आपको कितनी प्रिपरेशन आपकी बोर्ड्स में है, तो मुझे बोर्ड्स में कितना टाइम देना है। चलो, बोर्ड्स की आपको लग रहा है कि यार ये वाले ये जो हमारा है सब्जेक्ट, इसमें तो मेरा काफ़ी अच्छा हो गया है। ठीक है, तो मैं इसके अलावा अब CUET के मॉक टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर सकता हूँ और अपना उसके जनरल टेस्ट के लिए भी टाइम निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो यूनिवर्सिटी चूज़ की है उसमें क्या हो रहा है कि जनरल टेस्ट भी मांग रहे हैं और ऊपर से लैंग्वेज भी मांग रहे हैं, तो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब आप इंडिविजुअल आप देखोगे कि मेरी लैंग्वेज में अच्छा है हाथ के नहीं, कि या मेरा GT स्ट्रॉन्ग, मुझे इतना टाइम नहीं होगा कि मैं बोर्ड्स के बाद केवल GT की प्रिपरेशन कर पाऊँगा, तो मुझे GT भी लेके चलनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रेटेजी आपको इंडिविजुअली अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी। और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं जिससे कि आपको इंडिविजुअली आपको स्ट्रेटेजी बना के दी जाएगी और प्रिपरेशन कराई जाएगी, किसमें आप कमज़ोर हैं, किसमें कम है, किसमें आपका अच्छा चल रहा है तो उसे और अच्छा किया जाएगा। और प्रीवियस CUET और बोर्ड्स के पेपर देने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसी से आपको तैयारी तो हो जाएगी। देखो, सिलेबस सबको पता होता है, कैसे सोल्व होगा पता होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो 3 घंटे हमें मिलते हैं उसके अंदर किस तरीके से और क्या प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरीके से सोल्व करना है, क्या हमें इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से में भी हमें ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पेपर सोल्व करके पता चलेगी। तो आपसे मैं रिकमेंड करूँगी कि 15 फ़रवरी से पहले आप जो है बोर्ड के कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर, कम से कम बोल रही हूँ, ज़्यादा से आप रोज़ करो। ठीक है, 3 या 4 मॉक टेस्ट पेपर आप ज़रूर करके जाएं बोर्ड के। ठीक है, और CUET का जो टाइम मिलेगा ना अप्रैल से मई तक में, उसमें भी आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर ही सोल्व करने हैं। उसका तो वैसे ही MCQ है, तो आपको मॉक टेस्ट पेपर ही सोल्व करने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की पहले वो बना लो। देखो, यूनिवर्सिटी का पहले आपको अपना बना लेना चाहिए कि मुझे किस किस यूनिवर्सिटी में जाना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, तो आपको ये नहीं पता होगा कि CUET में कौन कौन सा आपको तैयारी करनी है, GT की तैयारी करनी है, डोमेन की करनी है। उसके हिसाब से ही आप बोर्ड्स के साथ उसे लेके चल पाओगे। ठीक है, तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं CUET के लिए, प्रैक्टिस करनी है क्लास में, और उसके बाद प्रैक्टिस आंसर राइटिंग फॉर बोर्ड्स, यानी कि ये तीनों काम करने हैं, ये आपको पता ही है। तो इसी के साथ मैं आपको बोलूँगी और रिकमेंड करूँगी कि अगर आप जो है 30 दिन का कोर्स लेना चाहते हैं क्लास 12th का बोर्ड्स का, जिसके साथ साथ आपको CUET की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो आप कर सकते हैं। वो केवल बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट आपका 30 डेज़ का कोर्स है, जिसमें आपको
सारी चीज़ें एक साथ कराई जाएगी, ठीक है। और उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि कंसल्टेंसी दी जाएगी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। और 30 डेज़ में आप, अगर आपका बिल्कुल भी कवर नहीं है या फिर थोड़ा बहुत कवर है या आपको डर लग रहा है कि कैसे होगा, या फिर आपके डाउट्स हैं, आपका सिलेबस कवर हो चुका है, तो उसके अंदर वो सब चीज़ें होने वाली हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप कांटेक्ट करिए स्टारगेट एजुकेशन को। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जिसमें और भी CUET की बातें बताई जाएंगी और बोर्ड्स की बातें बताई जाएंगी। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।